गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो आपका सेशन होगा वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का होगा, चैप्टर नंबर 14। इसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है सेशन में। चलो देखो, तो बात आई किसकी? प्रोबेबिलिटी की। किसकी? प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता। ठीक है, तो क्या है प्रायिकता? प्रायिकता क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आते हैं उनकी गणितीय गणना मैथमेटिकल टाइप में 0 से 1 के रूप में दर्शाई जाती है, जो आपकी क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रायिकता। तो होता क्या है प्रायिकता? पीई। पीई क्या होता है? किसी घटना के घटित होना। ठीक है, किसी इवेंट का होना। तो क्या होगा? कुल कुल मान और अनुकूल मान। ठीक है, ये लिख सकते हो आसान भाषा में। ये जैसे पीई क्या लिख सकते हो? टोटल रैंडमली आउटकम्स। ठीक है, टोटल रैंडमली आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स। ये हो सकता है आपका। ठीक है, ये आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, ये आपको दो फॉर्मूले प्राप्त होंगे। तो क्या होगा कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसकी घटना के घटित होने के मान, प्लस पी नॉट घटना का घटित ना होना। पी नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? इक्वल टू में 1 होता है। क्या होता है? इक्वल टू में 1। तो देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है? डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो पीई जो होगी हमेशा 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा। कैन नॉट प्रोबेबिलिटी जो होगी कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं होगी, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो प्रायिकता की जो वैल्यू आएगी हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। हमेशा क्या होगी? धनात्मक। घटना दो प्रकार की होती हैं। अनिश्चित अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना जिसे आप बोलेंगे सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। होता निश्चित घटना। निश्चित घटना या श्योर इवेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। और जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 और 1 के बीच में होती है, बिटवीन 0 एंड 1। बिटवीन 0 एंड 1 जो प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी आपकी 0 और 1 के
बीच में होगी। तो प्रोबेबिलिटी में आपने प्रायिकता में क्या सीखा कि जो प्रायिकता का जो आपको फॉर्मूला मिलेगा, सूत्र मिलेगा, पीई बराबर कुल मान, अनुकूल मान बटे में कुल मान, टोटल रेंडमली जो आउटकम्स आएंगे, टोटल रेंडमली आउटकम्स, और जो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो आपके पीई इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल रेंडमली आउटकम्स। तो पीई प्लस पी नॉट, पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है, सॉरी बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होगा 1। तो अब घटना 2 टाइप की आपको मिलेंगी, अनिश्चित घटना या इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, निश्चित घटना जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी जो श्योर इवेंट कहलाएगा, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी पीई 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। लिखा कैन नॉट बी नेगेटिव, जो प्रोबेबिलिटी होगी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगी, प्रायिकता हमेशा धनात्मक होती है, समझ में आया ना। जो प्रायिकता होगी जो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आनी है, क्या आनी है पॉजिटिव ही आनी है। तो आगे आगे देखो, ये तो आपका बेसिक रहा। अब इसमें आपका डायस आता है, इसमें आपका डायस आता है, इसमें आपके कार्ड्स आते हैं, 52 जो कार्ड्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं अब हम। चलो डायस और कॉइन, इसमें क्या होता है, साइड कितनी होती है 6 होती है, साइड कितनी होती है 6, डाइस है ये, क्या है डाइस यानी कि पासा, डाइस या पासा। तो इसके जो आउटकम्स होंगे आपके, आप इसके साइड या फलक जिसे बोलते हैं वो कितने होते हैं 6 होते हैं, फलक कितने होते हैं 6। अब इस पासे को या डाइस को जितनी बार थ्रो किया जाएगा, जितनी बार उछाला जाएगा उतने ही 6 की पावर आ जाएगी। 6 की पावर क्या होती है n होती है। टोटल आउटकम्स, रेंडमली जो आउटकम्स होते हैं, टोटल रेंडमली आउटकम्स, तो 6 की पावर n होगा, क्या होगा, ठीक है। कुल संभावित मान जो होंगे, कुल संभावित मान जो होंगे, जितनी बार पासे को उछाला जाएगा, जितनी बार पासे को थ्रो किया जाएगा उतने ही 6 की पावर n होगी। अगर पासे को एक ही बार उछाला जाएगा तो 6 की पावर 1 होगी, अगर पासे को 2 बार थ्रो किया जाएगा तो 6 की पावर 2 होगी। तो इस प्रकार 6 की पावर 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 36, और 6 की वैल्यू क्या होगी, जब 3 बार उछाला जाएगा तो 6 की वैल्यू 3 होगी, 6 का 3 टाइम्स करोगे तो 216 हो जाएगा, ठीक है। ये पासे के बारे में था, ठीक है। अब पासे में क्या क्या और होता है, डाइस में क्या क्या और होता है वो देखते हैं। डाइस में जो मिलेगा आपको, तो डाइस में मिलेगा आपको, अब देखो डाइस में क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं 1 2, डाइस में क्या क्या नंबर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 और 5। आपसे कभी कभार ये पूछ लेगा कि इवन आउटकम्स कितने होंगे या ऑड आउटकम्स कितने होंगे, इनमें से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है वो देख लो एक बार, मैं यही बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ 2 ही फैक्टर रखता हो, अपना स्वयं और एक 1, जैसे 2 अपना होगा, 2 बन जाए 2, जैसे 3 बन जाए 3। इन 2 फैक्टर्स के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं रखेगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर रखेगा, जैसे 2 3। अब इसके तो क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इसमें जो प्राइम नंबर होगा, जो अभाज्य संख्या की प्रायिकता होगी पासे में, वो आपके पास 2 3 5 होगी, ठीक है 2 3 5 होगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बाद अगर आपसे सम संख्या पूछता है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या या इवन नंबर। तो जो इवन नंबर आने की जो प्रायिकता होगी वो आपका, इवन नंबर कौन सा नंबर होता है, अब इवन नंबर पता होना चाहिए कौन सा नंबर होता है। इवन नंबर जो होता है 2 4 6, यानी कि जो 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर कहलाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, ये आपके इवन नंबर होंगे। 2 की टेबल में जो आएंगे 2 4 6 8 10 और आगे। लेकिन पासे की बात हुई है तो पासे तक तो 6 ही नंबर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, यहां सिर्फ पासे की बात हो रही है। अब विषम संख्या जो आएगी, विषम संख्या जो आएगी ऑड नंबर,
जो ऑड नंबर होगा वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, ये पासे की प्रोबेबिलिटी है। अब डाइस के बारे में, सॉरी कॉइन, सिक्के के बारे में देखोगे आप तो सिक्के में भी दो फलक होते हैं। सिक्के में दो किनारे होते हैं, दो फलक होते हैं, दो साइड होती हैं। अब इसमें तो एक हेड होता है और एक टेल होता है, एक हेड होता है, एक टेल। एक बार सिक्के को उछाला जाएगा तो दो ही आउटकम्स आएंगे, दो बार उछाला, इसमें भी आपकी जो वैल्यू होगी टोटल आउटकम्स के लिए, कुल संभावित मान के लिए, टोटल आउटकम्स के लिए इसकी वैल्यू होगी वो भी आपकी 2 की पावर n ही होगी। 2 क्यों? क्योंकि सिक्के में या कॉइन में 2 ही साइड होती हैं, तो 2 की जितनी बार सिक्के को उछाला जाएगा, एक बार उछालोगे तो 2 की पावर 1, दो बार उछालोगे 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2, 3 टाइम्स उछालोगे, 3 बार उछालोगे 2 की पावर 3, 4 टाइम उछालोगे 2 की पावर 4, या 4 सिक्के एक ही बार उछाले जाए या 2 सिक्के, तो आपकी वही प्रोबेबिलिटी लगेगी। जैसे 2 सिक्के एक बार उछाले गए तो 2 की पावर 2, 3 सिक्के एक बार उछाले गए 2 की पावर 3, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तब भी आपकी 2 की पावर 3 ही होगी। चाहे वो ऐसे बोले कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया या 3 सिक्के एक बार उछाले गए, बात तो एक ही है। ये टोटल आउटकम्स यहाँ से निकल आएंगे। यहाँ हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। और इस सिक्के का इस्तेमाल फुटबॉल या क्रिकेट गेम में इसलिए किया जाता है कि बॉल कौन पकड़ेगा, क्योंकि ये एकदम जो फेयर एक साफ सुथरा तरीका होता है कि बॉल कौन पकड़ेगा। क्योंकि पूछा जाएगा आपसे कि सिक्के का फुटबॉल मैच में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जो सिक्का है ये आपको फेयर तरीका बताता है कि किसी को नहीं पता है रैंडमली कि हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, ये आपका था डाइस और ये आपका था सिक्के के बारे में यही जानकारी है। ठीक है, यदि किसी को क्लास में कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट कर सकता है, मैं आपको बाद में उसके लिए स्पेशल में शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूंगा। आगे अब बात करता हूं मैं कार्ड्स की। तो कार्ड के बारे में अच्छे समझ लो, कार्ड से क्वेश्चन आता है। कार्ड या जो पत्ते होते हैं वो टोटल होते हैं 52। कितने होते हैं टोटल? कितने होते हैं? 52। ब्लैक कार्ड्स यानी कि जो काले पत्ते होंगे, जो काले पत्ते होंगे वो आपके होंगे 26। और रेड कार्ड्स, जो लाल पत्ते होंगे वो आपके होंगे 26। ठीक है, लाल कार्ड भी 26 होते हैं और रेड कार्ड भी 26 होते हैं। अब इसमें बात करूं मैं एस, इक्का बोलते हैं। अगर इसके बात करें ये कितने होते हैं तो ये टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। क्वीन की बात करूं तो क्वीन भी 4 होती है, या जिसे बेगम बोलते हैं, ये भी आपकी 4 होंगी। इसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड, 2 ब्लैक 2 रेड, काले और लाल। ऐसे ही क्वीन में भी 2 ब्लैक और 2 रेड। ठीक है, ऐसे ही बादशाह किंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? किंग भी होते हैं, बादशाह भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड, 2 ब्लैक और 2 रेड। अभी सब कुछ दिखाया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स आपके पास 52 होते हैं। ब्लैक कार्ड्स, काले कार्ड्स आपके पास 26 होते हैं। रेड कार्ड्स आपके पास 26 होते हैं। अगर मैं बात करूं एस की, इक्के की, तो इक्के 4 होते हैं। क्वीन भी 4 होती है, किंग भी 4 होते हैं। और बात करूं जैक, जैक भी आपके पास से गुलाम बोलते हैं, ये भी आपके पास 4 होते हैं। इस प्रकार 2 और 2। ठीक है, 2 ब्लैक 2 रेड, एस, क्वीन, किंग और जैक, ये आपके पास 4 होते हैं। अब बात आती है कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड्स कितने होते हैं?
तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? तस्वीर वाले कार्ड्स जो होंगे आपके पास वो टोटल होंगे 12। तस्वीर वाले कार्ड आपके पास 12 होते हैं। ब्लैक 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 फेस कार्ड जो होंगे वो भी 6 होते हैं। तस्वीर वाले काले पत्ते, ब्लैक रेड फेस कार्ड, जो रेड फेस कार्ड्स होंगे वो भी आपके 6 होते हैं। लाल तस्वीर वाले लाल कार्ड्स, लाल पत्ते, वो भी आपके पास 6 होते हैं। ये था आपके कार्ड्स के बारे में। फिर से बताता हूं मैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। ब्लैक कार्ड्स काले पत्ते 26 होते हैं। रेड कार्ड्स आपके पास 26 होते हैं। अगर मैं बात करूं एस आपके पास इक्का जिसे बोलते हैं वो भी आपके पास 4 होते हैं, 4 होते हैं। क्वीन, मैं बात करूं क्वीन या बेगम की, वो भी आपके पास 4 होती हैं। किंग या बादशाह जिसकी बात करूं ये भी आपके पास 4 होते हैं। जैक या गुलाम वो भी आपके पास 4 होते हैं। तो जो तस्वीर वाले हैं, तस्वीर वाले आपके पास 1 2 3 और सबके 4 होते हैं। 4 2 8 3 12, यानी कि तस्वीर वाले कार्ड आपके पास 12 होते हैं। इसमें 6 लाल यानी कि रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 आपके काले, 6 आपके ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। 6 ब्लैक फेस कार्ड, 6 रेड फेस कार्ड, टोटल 12 फेस कार्ड। 6 आपके काले तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 6 आपके लाल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, इसमें 4। ठीक है, ये आपके प्रश्न है। फेस कार्ड टोटल 12, ब्लैक फेस कार्ड 6, रेड फेस कार्ड 6। ठीक है, ये आपके इसमें 2। अब मैं इधर से बात करूं तो ये मैंने आपको समझा दिया। देखो ये रही आपकी बेगम, ये आपकी क्वीन है। क्या है इसे जिस पे क्यू बना, ये आपकी क्वीन है। ये आपका किंग है, बादशाह जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जैक है, जिसे गुलाम बोलते हैं। देख काउंट कर लो, 1 काउंट भी कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देख लो 12 में देखो एक तरफ जो है रेड 2 4 6 फेस कार्ड रेड होते हैं और 6 फेस कार्ड ब्लैक होते हैं। एस देखो ये रहा, ये क्या है एस। ठीक है, इक्का जिसे बोलते हैं। और ये आपके तमाम कार्ड्स रहे। ये कार्ड की आपकी ब्रीफ नॉलेज थी। अब मैं बात करूंगा प्रश्नों की, जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में। उन एनसीईआरटी बेस्ड क्लास कंप्लीट क्लास रही आज की। चलो आते हैं प्रश्न की श्रृंखलाओं पर। प्रश्न कैसे बनेंगे तो ये ध्यान रखें, आपको जो मैंने आपको बताया है यहां से ले, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां पर डिपेंड करती है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू क्या होती है और निश्चित घटना की वैल्यू क्या होती है। पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 होता है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता कभी भी, प्रायिकता कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। प्रायिकता हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, अब आपके प्रश्नों की श्रृंखला की बात करते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो ये आपके एनसीईआरटी के प्रश्न रहे। चलो देखते हैं प्रश्नों के बारे में। पूछा है कि किसी घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होती है। कह रहा है कि इवेंट ऑफ ई प्लस इवेंट नॉट इवेंट ऑफ ई। अरे ऐसे पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। पहले ही बताया था कि पीई प्लस पी नॉट ई को ऐसे भी लिख सकते हैं और पी नॉट ई आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो ये रहा, जिस घटना का होना असंभव है, असंभव को क्या बोला था, इम्पॉसिबल इवेंट। जिस घटना का होना असंभव है वो आपकी इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है
और ऐसी घटना को आप क्या बोलते हैं? अनिश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चित घटना। आपका इंग्लिश मीडियम में आपका हो जाएगा इसकी वैल्यू 0 और ये आपके शेयर इवेंट, SUREEVENT। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जिस घटना का होना निश्चित है, जिस भी इवेंट का होना पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी हमेशा 1 होगी। जिस घटना का होना, भाई किसी घटना का होना पता है कि वो अभी इवेंट होने वाला है, फिक्स है वो, जिस घटना का होना निश्चित है उसकी जो प्रायिकता होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी। जिस इवेंट का होना पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है। और ऐसी घटना को, सॉरी ये आपको मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट लिख दिया, मिस्टेक हो गई, या मैंने हिंदी में सही लिखा या इंग्लिश में गलत लिख दिया। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, जिस घटना का होना निश्चित है, जिस घटना का, जिस इवेंट का होना पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? निश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना बोलते हैं। कि किसी प्रयोग की सभी प्रायिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और इसका आपका ये वाला 1 और SURE शेयर इवेंट कहलाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रयोग की सभी प्रायिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्या रहता है? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, आपका क्या होगा? 1 होता है हमेशा। सभी घटनाओं का, ऑल इवेंट्स की वैल्यू 1 होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से अधिक होती है। किसी भी घटना, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो 0 से बड़ी होगी, यानी कि मोर देन 0 होगी, बट लेस देन इक्वल 1 होगी। 1 से कम या बराबर होगी। तो कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहें, जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करते रहें। आगे, Which of the following experiment have equally likely outcomes explained? उनमें से किन प्रयोगों के सभी परिणाम समान रूप से संभावित हैं? स्पष्ट कीजिए। संभावित है, चलो देखते हैं क्या है संभावित। क्या बोला? कि एक चालक कार स्टार्ट करने का प्रयास करता है, कार स्टार्ट होती है नहीं। देखो, यदि जो कार, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो इसकी यदि कार आपकी इफ कंडीशन, इफ लग जाएगा तो एक कंडीशन होगी कि यदि आपकी कार ठीक होगी तो स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी आपकी एक संभावित है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल फेंकने का प्रयास करता है, शॉट लगाता है, चूक जाता है। तो रियल तो नहीं कि बास्केटबॉल फेंकी और शॉट लगी जाए, ये भी एक संभावित, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक परीक्षा में 100% प्रश्न का उत्तर देना है। आप ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। द आंसर इज राइट। आपके जो क्वेश्चन आंसर, एक परीक्षा में 100% प्रश्न का उत्तर देना है, उत्तर सही हो या गलत हो। क्या हो सकता है? ये भी एक संभावना नहीं है। अगर आपने प्रश्न का आंसर एकदम सही दिया तो सही होगा, गलत नहीं होगा। एक शिशु का जन्म होता है और लड़का या लड़की होता है, भैया ये तो कोई बता नहीं सकता कि लड़का होगा या लड़की, ये तो ठीक है। जो भी ए बेबी इज बोर्न, इट इज द पॉसिबिलिटी बॉय और गर्ल, ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी ही होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? फुटबॉल खेल की शुरुआत में तय करने के लिए कि किस टीम को गेम मिलेगी और किस सिक्का उछालना एक उचित तरीका क्यों माना जाता है। देखो, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, आपको किस टीम को बॉल पकड़नी है ये आपको एक सिक्का ही बताता है, कि जिसमें हेड और टेल, 2 ही साइड्स होती है, टू किनारे होते हैं, सॉरी 2 फलक होते हैं या 2 किनारे होते हैं, 2 साइड होते हैं। ठीक है। तो 2 साइड होती है, तो आप एक पर हेड होता है, एक पर टेल होता है। आप सिक्के को छालोगे कि पॉसिबिलिटी थोड़ी नहीं है, आपने कहा हेड है तो हेड ही आ जाएगा। तो इसीलिए आप सिक्के के लिए सिक्के का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर आपका यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किस घटना की, तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी स्टार्टिंग में कि कभी भी प्रोबेबिलिटी
कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव। कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता जो होगी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। यही बताया कि प्रोबेबिलिटी जो होगी कि जीरो से ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल, सॉरी, जीरो से बड़ी होगी और वन के बराबर या वन से छोटी होगी, ठीक है, ना कि वन से बड़ी होगी या ना कि जीरो से छोटी होगी। जीरो से छोटी होगी तो नेगेटिव होगी ना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका -1.5 रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE इक्वल टू 0.5 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। PE इक्वल टू 0.5 गिवन है, आपको क्या दिया है कि गिवन है कि PE इक्वल टू में 0.05 दिया है, P नॉट E बताना है। P नॉट E को आप ऐसे लिखते हो, बताना है, तो आपको पता है, तो आप जानते हो कि V नॉट दैट, आप क्या जानते हो, जो जानते हो वही तो लिखोगे। तो क्या जानते हो कि PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू में 1 होता है। P की वैल्यू क्या है 0.05 है, प्लस P नॉट E, P नहीं की वैल्यू आपको बतानी थी, इक्वल टू में 1। ये प्लस क्या उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। P नॉट E या PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.05, ठीक है। जब आप इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो यहां पर मिलेगा P नॉट E इक्वल टू में आपको मिलेगा 0.95। देखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आपको प्राप्त हुआ। ये प्रश्न था, आपको मैंने पहले ही आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी थे आपको मैंने इस क्लास को प्रारंभ करते हुए, यदि आपने क्लास 20 से देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से देखें क्लास तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। आगे, एक थैली में नींबू स्वाद वाली टॉफियां ही हैं मारनी। एक कोई बैग है उसमें ओनली लिखा है कि लेमन, ओनली लेमन फ्लेवर्ड वाली टॉफियां हैं, कैंडी। तो एक थैले में नींबू स्वाद वाली टॉफियां हैं, मालिनी बिना देखे एक टॉफी निकालती है, उसके निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वह अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, कैंडीज ओनली मालिनी टेक्स आउट ओनली कैंडी विदाउट लुकिंग, बिना देखे निकालती है इनटू अ बैग, बैग से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द टेक्स आउट। तो प्रायिकता क्या होगी, तो पहला प्रायिकता क्या होगी कि संतरा स्वाद वाली टॉफी हो। तो आपको पता है कि बैग में संतरा स्वाद वाली फ्लेवर्ड है ही नहीं, तो उसमें नहीं, संतरा स्वाद वाली कैंडी, संतरा स्वाद वाली टॉफी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब आपके उस बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो आपका इस प्रोबेबिलिटी भी आपकी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका कि नींबू स्वाद वाली टॉफी होंगी तो एक थैले में कितनी है पता नहीं, एक निकालेगी, तो उसमें जब सारी नींबू थैले वाले एक बार में एक ही निकलेगी तो आपकी जो होगी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जो होंगी आपकी नींबू के स्वाद वाली टॉफी, नींबू के स्वाद वाली टॉफी की जो प्रायिकता होगी वो आपकी 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। आगे, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, what is the probability that the 2 students have the same birthday। यह दिया है कि 3 छात्रों के समूह में 2 छात्रों का जन्मदिन समान ना होने की प्रायिकता, समान ना होने की दिया गया है। आपको क्या दिया है, आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है कि P नॉट E, P नॉट E इक्वल टू आपको मिलेगा 0.992। आपको बताना है PE प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, तो आप जानते हो कि वी नो दैट PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है। PE आपको बताना है, PE नॉट आपका 0.992 हो जाएगा, इक्वल टू बनी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो PE आपको मिलेगा 1 माइनस 0.992। आपको जो PE मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा
0.008, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट आप कर लेना वन में से, ये करेक्ट आप तो कर लोगे, वन में से सब्ट्रैक्ट 0.992। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक थैली में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, एक गेंद। एक थैली में क्या है, एक बैग में रेड बॉल्स, 3 लाल गेंदें, रेड बॉल्स इक्वल टू काली गेंदें बराबर, काली काली गेंदें बराबर, काली गेंदें बराबर कितनी दे रखी है आपको, 5। सॉरी गलत लिख गया, लाल गेंदें, लाल गेंदें कितनी है, 3 है। काली ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5 है। काली गेंदें कितनी है, 5 है। तो टोटल गेंद, कुल गेंदें कितनी हुई, टोटल बॉल्स इक्वल टू 5 + 3 8। तो क्या पूछा है कि निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या, फर्स्ट क्या पूछा है इसने कि निकाली हुई बॉल लाल होने की प्रायिकता। तो P रेड, लाल की प्रायिकता, तो मैंने प्रायिकता के लिए क्या बताया था, टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 8, उसमें से रेड के आउटकम्स पूछे, रेड है आपके पास कितने, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/8। टोटल आउटकम्स आपके पास 8 है, जिसमें से रेड का पूछा है, रेड आपके पास 3 है, तो आपके कितने हो गए, 3/8। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आगे कि लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी, P नॉट रेड, लाल ना होने की प्रायिकता, तो तरीके से कर सकते हो। तो P नॉट रेड, टोटल आउटकम्स कितने, 8, टोटल में से रेड को क्रॉस कर दो, रेड कितनी, 3 से हटा दो, कितनी बची, 5। कैसा हो जाएगा, 5/8, डायरेक्ट भी हो जाएगा। PE + P नॉट से क्वेश्चन करके भी आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहे। चलो देखते हैं क्या करें। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at the random. का डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, एक कंचा यादृच्छिक रैंडमली रूप से निकाला जाता है। तो निकाला गया कंचा या निकाला गया मार्बल कैसा होगा, लाल होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता। पहले तो हम लिख लेते जो मैंने दिया है। तो रेड मार्बल्स बराबर रेड मार्बल्स, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं आपके पास, रेड मार्बल्स 5 है। व्हाइट मार्बल्स, सफेद कंचे, सफेद कंचे आपके पास जो है, सफेद कंचे आपके पास कितने हैं, सफेद कंचे जो है 8 है। ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स, हरे कंचे, हरे कंचे जो आपके पास कितने हैं, 4 है। कुल कंचे, टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में 4 जोड़ोगे 17, टोटल कितने हो गए 17। फर्स्ट ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं।
आगे क्या हुआ, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि लाल होने की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता पी रेड इक्वल टोटल कितने हैं 17, टोटल आउटकम्स कुल जो कुल संभावित मान होते हैं वो 17। अब क्या पूछा इसने, लाल होने की प्रायिकता, लाल कंचे रेड मार्बल से कितने 5, तो 5/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, सफेद की प्रायिकता सफेद की प्रायिकता पी वाइट, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं 17 है, टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, टोटल मार्बल्स आपके पास 17 ही है, तो आप 17 रखोगे। इसने क्या पूछा सफेद की प्रायिकता, तो सफेद कितने हैं 8 है, तो आपका हो जाएगा 8/17। थर्ड क्या पूछा है कि हरा ना होने की प्रायिकता, हरे हरा ना होने की प्रायिकता, तो पी नॉट ग्रीन, तो पहले ये देखो टोटल आउटकम्स तो आपको तभी भी लिखने पड़ेंगे 17। अब हरे हरे ना होने के, तो हरे को हटाओ भाई कि हरा नहीं आना चाहिए बाकी सब आ जाए, तो जिसकी चर्चा नहीं हो रही भाई आप जाओ, तो बच्चे कौन रेड और सफेद, 8 और 5 कितना हो गया 13। आसान है भैया प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी आसान लगेगी जब जब आपके बेस आप इस क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तब। ओके, तो टोटल आउटकम्स और जिसकी चर्चा करें आप उसी को ही लेके आओ, दूसरे से मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसे बायकआउट करो। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया, रीड करो, मैं एक बार रीड करो क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है प्रश्न, आपकी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स, 150 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के सिक्के बराबर, 50 पैसे के सिक्के बराबर आपके पास कितने हैं 100, 50 है जो 1 कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स 1 रुपए के सिक्के बराबर, तो 1 रुपए के सिक्के हो कितने 50 है, 22 कॉइन्स 2 रुपए, 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपी कॉइन्स है वो कितनी आपके पास है 20 है, 2 रुपए के सिक्के आपके पास कितने 20, 10 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स जो है 5 रुपए के सिक्के, वो कितने आपके पास 10 है, ठीक है, या ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि जो गिवन था मैंने वो नोट डाउन कर लिया। टोटल सिक्के आपके पास कुल सिक्के कितने हुए, कुल सिक्के टोटल कोइंस इक्वल टू 150 150 20 10, ऐड करो 150 170 और 10 180, टोटल कॉइन्स कितनी होंगी 180। पहली प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है आपसे कि 50 पैसे कॉइन्स पैसे का होगा 50 पैसे का सिक्के की प्रोबेबिलिटी, तो 50 पैसे की प्रायिकता
टोटल कॉइन्स कितनी है 180। टोटल आउटकम्स आप नीचे रखते हो, जितने 50 पैसे की कॉइन्स है 50 पैसे की कॉइन्स कितनी 100, तो आपका हुआ 100 बाई 180, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10 हुआ, 2 9 जा 18, तो आपको यह आंसर मिला मिला 5/9। क्या मिला 5/9। क्या मिला 5/9। टोटल आउटकम्स 180, 50 पैसे के जो कॉइन्स थे वो आपके पास थे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, तो आपको क्या मिला 5/9। दूसरा क्या पूछा आपसे सेकंड क्वेश्चन इसमें कि 5 रुपए का नहीं होगा। अच्छा, 5 रुपए के न होने की प्रायिकता। नॉट 5 रुपी, तो क्या जो नॉट 5 रुपी पूछा ना आपसे, बहुत आसान है इसको बताना। आप दूसरे किसी का देखो, टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास 180। अब आप इसमें 5 रुपए के कॉइन्स को छोड़ दो, ये नहीं आना चाहिए बस। 5 रुपए की जो सिक्के हैं आपके पास वो 10 है, उन्हें छोड़ दो, बाकी सबको जो 10 एंड 50 जोड़ोगे 150, 150 20 जोड़ोगे तो 170। आंसर हुआ आपका 170/80, जीरो जीरो कैंसिल, जो आपका आंसर मिला 17/18 मिला। टोटल आउटकम्स 180। 5 रुपए के एक सिक्के को छोड़ के बाकी सिक्कों को काउंट कर लो, तो 5 रुपए के सिक्के थे वो 10 थे, टोटल आपके पास 180 थे, 180 से 10 कम कर दो तो आपके पास 170। टोटल आउटकम्स 180, पॉसिबल आउटकम्स 170, जीरो जीरो कैंसिल, आपका आंसर जो यहाँ प्राप्त हुआ वो 17/18 हुआ। आगे, गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक मछली दुकान से मछली खरीदता है। दुकान एक टैंक से रेंडमली रूप से एक मछली निकाल रही है, इसमें 5 नर मछलियां हैं, यानी कि जो 5 है वो मेल फिशेस हैं और 8 हैं वो आपकी फीमेल फिशेस है। निकाली गई मछली के नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगी? जो निकाली गई फिश है, रेंडमली रूप से निकाली गई फिश है, जो निकाली गई फिश है उसका जो इवेंट होगा वो नर मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मेल फिश क्या होगा? मेल फिश। तो आपके पास नर मछलियां कितनी है? 5 नर मछलियां, मेल फिशेस इक्वल टू 5। मादा मछलियां, फीमेल फिशेस वो आपके पास है 8। टोटल फिशेस कुल मछलियां जो होंगी आपके पास वो हो जाएंगी 8 और 5 13। ठीक है, जो दिया था मैंने वो नोट डाउन कर लिया, आपके सामने लिखा देखो, कुछ अलग से नहीं लिखना होता है, जो दिया गया आप वो नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिशेस, मादा मछली होने की प्रायिकता, नर नर मछली की प्रायिकता पी मेल फिशेस, मेल फिश। तो क्या हुई? टोटल फिशेस आपकी कितनी है? 13 है। आपसे किसकी बात हो गई? मादा निकाली जाए, नर निकाली जाए, मेल फिश निकाली जाए। क्या निकाली जाए? मेल फिश। इसकी तो बात ही नहीं, इसे छोड़ दो। तो नर फिशेस यानी कि मेल फिश आपका है कितनी? 5। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5/13। क्या होगा? 5/13। ओके, ये आपका प्रश्न था, आसान प्रश्न है। प्रोबेबिलिटी आपने समझ ली तो आपके लिए सरल हो जाएगी, नहीं तो वो कठिन तो है ही आपकी नजर में। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट डाउन है, and these are equally likely outcomes।
एक अवसर का खेल एक तीर को घुमाने पर आधारित है जो 1 से 8 तक अंक के क्षेत्र में से किसी एक की ओर संकेत करता है। आप सभी परिणाम समान रूप से संभावित करें, तीर के सम संख्या पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो अब इसमें और भी प्रश्न हो सकते थे, शायद नहीं लिया हो किसी ने, मेरे जो पूछ सकता है वो सारे मैं यहाँ बता देता हूँ। क्या सम संख्या होने की प्रायिकता बताएं, क्या बताएं, सम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो इवन नंबर होता है, जो सम संख्या होती है, वो 2 की टेबल में नंबर जो आएगा वो सम संख्या होगा, जाएगी। जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं वो सारे नंबर्स आपके इवन नंबर या सम संख्या कहलाती है। तो 2 से स्टार्ट कर दो, 2, 4, 6 और 8। अगर यही आपसे प्रोबेबिलिटी, चलो इससे पहले कर देते हैं, तो इसकी पूछिए सम संख्या पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। पी इवन नंबर, पी इवन नंबर, सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता कि टोटल आउटकम्स कितने, 8, टोटल कितने आउटकम्स 8। अब रुकेगी किन किन पे, 2 पे रुक सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, 2 पर है, 4 पर है, 6 पर, 8 पे, तो इतनी पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल 4 है, कितनी है, तो 4, 4 बाई 8, 4 बन जा 4 और 4 2 या 8, आंसर आपका 1/2 होगा। अब देखो जितने क्वेश्चन और संभावित एक्सपेक्टेड क्या क्या बना सकता है आपसे, या और क्या बन सकते हैं, आपसे इवन नंबर पूछ लिया, आपसे ऑड नंबर पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या के बारे में पूछता। तो विषम संख्या जो आपकी थी यहां पर क्या हो सकती है, 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये भी आपकी 4 हुई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी टोटल पी ऑड या पी विषम, टोटल आउटकम्स कितने 8 और विषम कितने 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, इसका भी आंसर 1/2। आपको यहां से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता था, किसकी, प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, क्या पूछ सकता था, अभाज्य संख्या, पी प्राइम नंबर या अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में ना आए, स्वयं अपनी ही टेबल में आए और वो अपने पास दो ही फैक्टर रखे, अपना और बन का। तो क्या होगा उसमें, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। यहाँ 7 होगा तो ये नंबर कितने हो गए, 4। प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, प्राइम नंबर भी कितने हैं, 4 है, 2, 3, 5, 7, तो प्राइम नंबर भी आपके 4 है। आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 4/8, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, आंसर इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। विषम संख्या 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक, ओके। ये आपके ऐसे और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक पासा एक बार फेंका, आ गया पासा, एक बार फेंका जाएगा, एक बार थ्रो किया जाएगा 6 की पावर 1, 2 टाइम किया जाएगा 6 की पावर 2, 3 टाइम किया जाएगा 6 की पावर 3। तो ये थे आपके टोटल आउटकम्स के बारे में। तो अ डाइस इज थ्रो वंस, एक जो डाइस है वो एक डाइस थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक पासा एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि व्याप्त संख्या क्या होगी, अब प्राइम नंबर। तो पासे पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है। अब देखो क्या क्या पूछ सकता है, आपको पता है कि इसमें प्राइम नंबर पूछ सकता है, इसमें ऑड नंबर पूछ सकता है, इसमें इवन नंबर पूछ सकता है, लेकिन आपसे पूछी क्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या क्या होता है, 2, 3, 5, तीन ही अभाज्य संख्या आई, इसकी जो प्रायिकता होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी, अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर प्राइम नंबर,
टोटल आउटकम 6 ही होंगे, क्योंकि पासा तो एक ही बार उछाला गया, एक बार तो 6, 2 बार 36, 3 टाइम्स 200, 216, ऐसे आपके 6 की पावर में बढ़ते रहते हैं। तो आपके आउटकम्स कितने हुए? 3 और 3/6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, इसका आंसर 1/2 आ गया। क्या है? 1/2। दूसरा क्या पूछा? नंबर 2 और 6 के बीच की संख्या हो। नंबर क्या हो? 2 और 6 के बीच की संख्या हो, 2 व 6 के बीच की, बिटवीन 2 एंड 6, 2 व 6 के बीच, तो क्या आएगा? 2 2 से 3 4 5, 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3 आउटकम्स आएंगे। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 पी, बिटवीन 2 एंड 6, 2 व 6 के बीच, क्या हो जाएगा? 3/6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू 1/2। एक विषम संख्या होगी, विषम 1 3 5, इसकी वैल्यू, और नंबर जो होंगे, विषम संख्या जो होगी वो भी आपकी 1 3 5 होगी। तो पी और बराबर, या विषम संख्या की प्रायिकता बराबर 6, और ये भी 3, आंसर 1/2। ओके, ठीक है। यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करते रहे। यदि किसी भी प्रश्न में डाउट है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस प्रश्न के लिए आपको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, 52 पत्तों की अच्छी तरह फैटी वेल सफल कार्ड की गड्डी है। एक पत्ता रैंडमली रूप से निकाला जाए, प्रायिकता ज्ञात करो कि प्राप्त पत्ता नंबर 1 लाल रंग का राजा हो, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के दो टू मैंने बताए थे, जो किंग होते हैं, जो किंग होते हैं रेड कलर के, जो किंग होते हैं वो तो 4 होते हैं। पहली बात, जो बादशाह होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसमें 2 रेड और 2 ब्लैक। तो रेड कलर के कितने हो जाएंगे? रेड किंग, लाल बादशाह, लाल बादशाह, लाल लाल बादशाह कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2, 2 हो गए। तो क्या ना, लाल रंग का राजा हो, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो टोटल कार्ड्स, टोटल आउटकम्स क्या होंगे? टोटल कार्ड्स कुल मान आपके 52 होंगे। तो पी रेड किंग बताना है, लाल रंग का बादशाह बराबर, लाल रंग का बादशाह जो होंगे टोटल 52, लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2। टोटल आउटकम्स तो आपके पास 52 होंगे। वेल सिंपल गड्डी है, इसमें टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, लेकिन उसने पूछा कि जो किंग होंगे वो 2। क्या पूछा? अ किंग ऑफ रेड कलर। टोटल किंग तो 4 होते हैं, लेकिन रेड कलर के 2 होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं। तो मैंने लिखा रेड किंग, लाल बादशाह आपके 2 होंगे। टोटल आउटकम्स जो होंगे आपके कुल मान होंगे वो 52 होंगे। प्रोबेबिलिटी जो होगी रेड किंग की वो 2/52 होगी। कैंसिल करोगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इसकी वैल्यू होगी 1/26 आंसर हो। क्या होगा? 1/26 आंसर होगा। आगे पॉइंट नंबर 2 क्या है कि एक फेस कार्ड होगा, एक फेस कार्ड चित्र वाला पत्ता हो, अ फेस कार्ड। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो फेस कार्ड होते हैं टोटल, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं वो 12 होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते जो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। कुल कार्ड्स, कुल पत्ते, टोटल कार्ड्स आपके 52 होंगे। अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड तस्वीर वाले, तस्वीर कार्ड की प्रायिकता बराबर टोटल आउटकम्स 52। तस्वीर वाले कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है। तो 3 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 बन जा 4, बच्चा बन हो गया 12, 4 3 जा 12, आपका आंसर आएगा 3/13 आएगा। क्या आएगा? 3/13। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 3rd। आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 3rd होगा।
लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड, तो रेड कलर के फेस कार्ड 6 होते हैं, ब्लैक कलर के भी 6 होते हैं, टोटल कार्ड 12 होते हैं। तो रेड फेस कार्ड इक्वल टू में 6, लाल तस्वीर वाले कितने होंगे? 6 होंगे। की प्रायिकता बतानी है। रेड फेस कार्ड, लाल तस्वीर की प्रायिकता क्या होगी? टोटल 52, रेड तस्वीर कार्ड्स कितने होते हैं? 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा, सॉरी 2 से काटो, 2 3 जा 6 और 26 2 जा 52, आंसर मिला आपको 3/26, 3/26, ठीक है। ये हो गया। अब आपके पास जो कार्ड है 3 हो गया, 4 देखें कि हार्ट का जैक हो, द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट द जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जैक एक ही होता है, एक डायमंड का होता है, द हार्ट ऑफ जैक, द जैक ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट ब्लैक तो नहीं पूछा है इसने, द जैक ऑफ हार्ट बर होता है, जैक ऑफ हार्ट बन, कितना होगा? बन, प्रोबेबिलिटी होगी जैक ऑफ हार्ट की 52, 1/52। क्वेश्चन नंबर 5 हो स्पेड, पान का हो, पान का कार्ड हो, तो देखो पान है स्पेड, टोटल कार्ड पान का हो, जो पान कार्ड स्पेड कार्ड होते हैं वो 13 होते हैं, स्पेड कार्ड, सॉरी स्पेड कार्ड जो होंगे आपके पास वो 13 होंगे। पान का पत्ता, पी ऑफ स्पेड कार्ड बताओगे, पान के पत्ते की प्रायिकता टोटल आपको 52, पान हो गए 13, 13 बन जाए 13, 13 4 से 52, 1/4 होगा इसका, कितना होगा? 1/4। 6 जो होगा डायमंड, डायमंड ईंट की क्वीन होगी, ईंट की क्वीन, डायमंड क्वीन जो होती है वो एक ही होती है, डायमंड क्वीन, डायमंड क्वीन जो होगी वो भी एक ही होती है। तो पी ऑफ डायमंड क्वीन 1/50, तो इसका भी आंसर होगा, ठीक है। डायमंड क्वीन भी एक ही होती है। ये आपका प्रश्न था। आगे क्वेश्चन नंबर 15, 5 पत्ते हैं, इस पे है 10, दो कौन कौन से कार्ड है? 5 है, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, इक्का बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, जो सभी डायमंड के हैं, जो सभी किसके ईंट के डायमंड है, इन्हें अच्छी तरह से वेल सपल्ड कर दिया है। एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है, तो 5 कार्ड में से तो पूछा पहला प्रायिकता क्या था, निकाला वो पत्ता क्वीन हो, तो क्या बता रहे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन की प्रायिकता, सॉरी कुल कार्ड बराबर कुल पत्ते बराबर 5,
क्वीन बराबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्वीन होने की प्रायिकता तो आपके पास 5 ही तो कार्ड है, उसने पूछा क्वीन कितनी है, तो क्वीन तो एक ही है, तो 1/52 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। यदि क्वीन निकल जाए तो टोटल कार्ड की तो कुल पत्ते जो क्वीन निकाल दी जाएगी तो कुल पत्ते आपके पास बचेंगे 4। कितने बचेंगे? 4। जब क्वीन निकल जाएगी तो आपको टोटल कार्ड बचेंगे 4। ठीक है, दूसरा पत्ता निकाले जाने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी? नंबर वन पत्ता एस हो, तो एस एस भी आपके पास कितना, इक्का भी आपके पास कितना, एक इक्का या एस, एस कितना है 1, पी एस इक्का होने की प्रायिकता होने की प्रायिकता जो होगी वो होगी आपकी 4 कार्ड में से इक्का एक, तो 1/4। दूसरा होगा पत्ता क्वीन हो, तो भैया क्वीन तो है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्वीन तो बाहर कर दी गई पहले से ही, तो तीस जो बी ए तो ये रहा आपका, बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्वीन तो पहले राउंड में ही इसे बाहर कर दिया गया था, अगर क्वीन को अलग कर दो तो कार्ड तो आपके पास 4 ही बचे। लिखा भी था यदि क्वीन निकल जाए और एक तरफ रख दी जाए, दूसरा पत्ता निकाले जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्वीन निकाल दी गई। अब तीसरी बार उसने बी में क्वीन नहीं पूछी है, तो क्वीन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 16 कि 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। तो डिफेक्टिव पेन डिफेक्टिव डिफेक्टिव पेन्स जो हैं, खराब पेन, खराब पेन जो है वो कितने हुए? 12। अच्छे पेन, गुड पेन्स कितने हैं? 132। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन्स। तो कुल पेन टोटल कुल पेन कितने हो गए? 132 में ये ऐड कर दोगे तो आपका मिलेगा 144। ठीक है, तो क्या पूछा गया? इस समूह में से एक पेन रेंडमली रूप से निकाला, तो प्रायिकता कहते हो कि निकाला हुआ पेन अच्छा हो, तो पी बताने किसकी? गुड पेन की प्रोबेबिलिटी, अच्छे पेन की प्रायिकता बराबर अच्छे पेन की प्रायिकता बराबर टोटल पेन कितने? 144। अच्छे गुड पेन पूछा, अच्छे पेन है कितने? 132, तो 132/144, 12 से काटो, 12 बन जा 12, बच्चा 1 हो गया, 12 12 बन जा 12, और 12 12 जा 144। आंसर जो मिलेगा आपको 11/12 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको आंसर? 11/12 प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न देख ले। क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, टोटल बल्ब कुल बल्ब बराबर 20। डिफेक्टिव बल्ब खराब, 20 बल्बों के समूह में 4 खराब है, तो गुड बल्ब कैसे हुए? गुड बल्ब कितने हुए? अच्छे बल्ब, इसमें से आपके 4 खराब है, तो बचे आपके 16। कितने बचे? 16। पूछा क्या गया आपसे कि मान लो कि
निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, उसे वापस नहीं रखना है। अच्छा पहला तो यह खराब होने की प्रायिकता क्या, तो पहले तो खराब होने की प्रायिकता ही बतानी है आपको, पी बताना नॉट गुड। खराब की प्रायिकता बराबर, खराब की प्रायिकता बराबर जो होगी 20 है। तो 20 में से आपके पास खराब है कितने 4, तो 4/20, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, आंसर जो मेरा आपको कितना मिल गया 1/। देखो टोटल बल्ब आपके पास कुल 20, इसमें डिफेक्टिव बल्ब कितने, खराब कितने 4, तो सही कितने हुए 16। तो खराब होने की प्रायिकता 20 में से खराब बताने, 20 में से कितने खराब है 4, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, आंसर कितना आया 1/5 आया। कितना आया 1/5 आया, 1/5 आया। ठीक है आगे दूसरा, अब कह रहा है कि मान लो कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो निकाला वो खराब नहीं है, कैसा अच्छा है। तो अब जब अच्छा एक निकल आया और क्या, और उसे वापस नहीं रखा जाता, तो आपके पास अब अच्छे बल्ब बचे कितने 15। एक आया वो सही था तो रखा नहीं गया, आप कितने बचे आपके पास 15। तो गुड बल्ब बराबर आपके पास कितने हुए, या अच्छे बल्ब बराबर 15 टोटल बल्ब, तो अब एक रखा ही नहीं है, कुल बल्ब बराबर 19। तो फर्स्ट इज नॉट, तो पहला क्या बताना है आपको। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला, तो इसकी प्रायिकता क्या याद करोगे, बल्ब खराब ना हो, तो कैसा गुड हो, खराब ना हो, खराब ना होने की प्रायिकता, खराब ना होने की प्रायिकता 19 में से सही कितने 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 15/19। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर 17 था। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये आपको मैंने सभी आपको स्टार्टिंग बताए थे, ये आपके फॉर्मूले थे। ठीक है, ये भी आपके प्रश्न थे। तो इस प्रकार मैंने आपको इसमें डायस के प्रश्न, सभी के प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, ये आपको मैंने सारे प्रश्न करा दिए हैं। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों अपने सहपाठियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।